जय हिंद दोस्तों। आज हम ग्रामर का टॉपिक रस के बारे में चर्चा करेंगे कि रस क्या होता है। रस की सबसे पहले परिभाषा आती है किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जो पाठक, श्रोता या दर्शक को जो विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है उसे काव्य में रस कहते हैं। रस के यदि प्रकार देखे जाएं तो मुख्य रूप से 9 माने जाते हैं, पर जो 10वां रस है उनके जो कहना चाहिए वात्सर रस के सम्राट सूरदास जी को माना जाता है, लेकिन ऐसे 9 ही माने जाते हैं। अब आपको वन बाय वन सभी रसों के बारे में बता रहे हैं। पहला रस है श्रृंगार रस, दूसरा हास, तीसरा करुण, चौथा रौद्र, पांचवा भयानक, छठवां वीर, सातवां बेभत्स और आठवां शांत और नौवां निर्वेद वो वात्सल। एक रस आप कमेंट करके बताइए, वो याद नहीं आ रहा। इन सभी रसों में यदि उदाहरण देखें तो वीर रस वो सबसे पहले श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के दो पक्ष हैं, संयुक्त श्रृंगार और वियुक्त श्रृंगार। संयुक्त श्रृंगार का जब नायक नायिका के आपस में जहाँ मिलन का वर्णन होता है वहाँ पर संयुक्त श्रृंगार होता है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए और सोह करे भोहिनी हंसी देह कहीं नट जाए। अगला वियुक्त श्रृंगार, जहाँ नायक नायिका के आपस में बिछुड़ने का वर्णन होता है वहाँ वियुक्त श्रृंगार होता है। जैसे हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगरैणी। अगला रस है हास रस। जब सहृदय के हृदय में कोई हमारे हृदय में कोई हंसी उत्पन्न होती है तो उसे हास रस होता है। जैसे एक छोटी सी एक मोटी सी जैसी वो आचार की बरनी, अक्षर तक का ज्ञान नहीं था, कहलाती थी हेडमास्टरनी। अगला तीसरा रस है अद्भुत। अद्भुत को ही ले रहे हैं। इसमें जहाँ सहृदय के हृदय में हमारे हृदय हमारे हृदय में जब विस्मय उत्पन्न होता है तो वहाँ अद्भुत रस होता है। आज ही 3 ही रस आपके लिए हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। सभी रसों को विस्तार से जानेंगे।